देखो तो हम एक नोटिस तुमको दिखा रहे हैं। मान के चलो ये कहीं पे लगा हुआ है। इस नोटिस को पढ़ सकते हो? नो नो सर। सर। नो सर। लानत है, तुम लोग 18,000 20,000 का मोबाइल रखे हुए हो और सीधे कह देते हो नो सर। यस सर, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हो ना? सर उर्दू है। अब पता नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं, गूगल डिटेक्ट कर लेगा। सर उर्दू है, पढ़ सकता हूँ। यही देखो, यही स्मार्टनेस होता है। और नहीं कह देना सबसे आसान होता है। आप हम जान रहे थे कि है ना, लगभग कुछ लोग जो एक दो लोग को अगर मान लेते हैं, कुछ अगर जो लोग उर्दू पढ़ा होगा नहीं कर सकते हैं, रेयर मेरे ख्याल से मेरे इस बट जान करके हम इस नोटिस को रखे थे स्क्रीन पे। तो होता क्या है ना, गूगल एक काफी बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप मोबाइल या सिस्टम कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। और हम दिखा देते हैं उस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन देखो, ट्रांसलेट के नाम से आता है। केवल यही लैंग्वेज नहीं, दुनिया का लगभग लैंग्वेज। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है हम वो बताते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांसलेट नाम का एक एप्लीकेशन दिख रहा है। ये जब हम लोग जीमेल का जो 9 डॉट है इस पे क्लिक करोगे ना, तो इसमें जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, मैप है, ठीक है, उसमें से काफी सारा एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे होगे, मीट यूज कर रहे होगे, ड्राइव यूज कर रहे होगे। उसी तरह का एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट ये मान के चलो कि ये लगभग लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है अभी के डेट में, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, कि एक तो ये तुम जो लिखोगे वो तो टाइप कर ही देगा, जो बोलोगे वो भी टाइप कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और इसका जो शुरुआत में जो है दिक्कत होता था कि ना रीड जो खास करके टेक्स्ट टू सॉरी स्पीच टू जो टेक्स्ट कन्वर्ट करता था, उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब, मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं है तो ऐसे केस में वो जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता था। बट अगर अभी के डेट में अगर हम तुमको डेमो दें, फॉर एग्जांपल अगर इसी नोटिस की हम बात कर रहे थे, तो देखो ये एप्लीकेशन तुम सिस्टम में भी यूज कर सकते हो या सेम एप्लीकेशन मोबाइल में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग यूज किया है इस एप्लीकेशन को? यस सर। यस सर। तब तो तुम लोग को पता होगा। एक सेकेंड हमको कनेक्ट होने दो। तो केवल अवेयरनेस का अभाव था। इको होगा डिवाइस को, जिसका होस्ट बनाना होगा जिस डिवाइस से हम कनेक्ट किए हैं। मोर और मेक होस्ट। चलो देखो, करना क्या ना कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। हम स्क्रीन दिखा देते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मान के चलो ये मोबाइल का स्क्रीन मेरा है, और ये एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे तो देखो हम अभी जस्ट रिसेंटली यूज कर रहे थे, ट्रांसलेट नाम का एक ऑप्शन है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी लैंग्वेज, मैक्सिमम लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। देख रहे हो इतना सारा अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो वो नोटिस था जिससे हम स्टार्ट किए थे आप लोग का जो है, फॉर एग्जांपल उसी नोटिस को अगर हमको पढ़ना होगा, और मान लेते हैं कि हम है ना ऊपर अगर देखोगे तो उर्दू टू हिंदी कर सकते हो या उर्दू टू इंग्लिश कर सकते हो, जो भी तुम चाहो। और जैसे ही इसको ऑन करोगे, देखो मेरा बैक कैमरा ऑन हो गया है। और बैक कैमरा ऑन करने के बाद जो तुमको डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखा रहे थे, मान लेते हैं कि वही पोस्टर अगर किसी भी लैंग्वेज का, हम केवल एक एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं ये पोस्टर कहीं पे दीपाल अगर ये इमेज को भी रीड करता है, यहाँ तक का ये बुक का कंटेंट जो प्रिंटेड है उसको भी रीड कर लेता है। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये नोटिस है, इसको थोड़ा सा ढंग से स्कैन कर लोगे या इमेज खींच लोगे। देखो हम स्कैन पे क्लिक कर रहे हैं, ये स्कैनिंग करना शुरू कर देगा। और स्कैन करने के बाद देख रहे हो पूरे को जितना कंटेंट था उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद ये देखो पूरा का पूरा जो है ये कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, ठीक है। जो भी उर्दू का बाकी तो कुछ जो है ऊपर से ले लिया है, ये सब सारा को हम डिलीट कर सकते हैं। जब हम स्कैन कर रहे थे ना, अगर तुम लोग गौर किए होगे, जब स्कैन कर रहे थे थोड़ा ज्यादा देख रहे हो ऊपर का हेडिंग वगैरह भी स्कैन हो गया था, ये सब सारा कंटेंट भी। अगर इतना ही लोगे, मान लेते हैं कि अगर थोड़ा कैमरा को ढंग से फिक्स करोगे तो एक एग्जैक्ट जो है वो मान के चलो, पता नहीं कंटेंट, तो उस केस में पूरा का पूरा, या तुम एक काम और कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, उस इमेज को भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि मान के चलो कि अगर हमारे पास कुछ बुक का कंटेंट अगर है,
फॉर एग्जाम्पल हिंदी का कंटेंट हम यहाँ पे चुन लेते हैं और मेरे बगल में एक हिंदी का बुक रखा हुआ है, ठीक है, हम कहीं से उठा लिए हैं इस बुक को, मान लेते हैं ये हिंदी का कंटेंट है, तो एक तो तुम्हारा टाइपिंग कर देगा ये, अच्छा हिंदी टू उर्दू हम कन्वर्ट कर रहे हैं, रुको हिंदी टू इंग्लिश करने दो। देखो जैसे हिंदी का कंटेंट है ना, अब मान लेते हैं कि हिंदी का कंटेंट को या तो हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या इसका ये जो बुक में लिखा हुआ है एक और काम कर सकते हो। देखो एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। इसको कॉपी कर लो और ये टाइप कर देगा तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हो सर वो तो उसी पे लिखा जा रहा है, तो पता कैसे चलेगा? किस पे लिखा जा रहा है? मतलब स्कैन जो करे ना सर, तो स्क्रीन पे डायरेक्ट हम ट्रांसलेशन जो है यूज किए हुए, इसको स्टॉप कर देते हैं और फोटो क्लिक कर लो अब, ठीक है। ये एक बार हम बैक आ जाते हैं, इस बार हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, रुक जाओ, पॉज कर देते हैं और स्कैन कर लेंगे ये। अब ठीक है, अब इमेज क्लिक कर सकते हो। इसका फायदा तुमको इमेज क्लिक करने से क्या होगा, अब स्कैन करेंगे ना, देखो ये स्कैन करना शुरू किया और स्कैन करने के बाद सेलेक्ट ऑल कर लो। इसका एक और खासियत क्या है कि देखो ये जो कुछ जो ऊपर नीचे का हेडिंग वगैरह उसको काट देना, जो पेज नंबर वगैरह आ रहा है, और ये तुमको टाइप भी कर दे रहा है। अगर गौर कर रहे होगे तो कोई पूरा का पूरा टाइपिंग टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इस टेक्स्ट को जहां पे मूव करना है, अब इसको लिखने का जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, इसको सेलेक्ट ऑल कर लो और कॉपी कर करके व्हाट्सएप से भेज लो सिस्टम में, या जैसे करना। ये पूरा का पूरा जो एक पेज हमारे पास पड़ा हुआ था उसको टाइपिंग, यानी कि एक ही एप्लीकेशन को हम ट्रांसलेट तो करेंगे ही, अगर चाह रहे हैं कि कोई पेज हमारे पास पड़ा हुआ है, हम चाह रहे हैं उसको टाइप कर लिया जाए या उसका कन्वर्ट, या हैंड रिटन को भी पढ़ता है, पता है। अगर मान लो तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स है और तुम चाह रहे हो कि उसका जो है कन्वर्ट कर लें हम ये पीडीएफ में या वर्ड फाइल में, तो ये काम भी कर सकते हो। काफी बेहतरीन एप्लीकेशन में से एक है, एक बार इसको ट्राई करना। बाकी अब इतना हिंट दे दिए तो तुम लोग खुद से भी कर ही लोगे, है ना जी? यस सर। तो इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा ढंग से यूज करो, काफी सारा काम में तुम नोट्स बनाने में, अगर तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स है काफी मेहनत लगता है उसको फिर टाइप करने में, या इस तरह का जो है, आराम से इमेज क्लिक करते चले जाओ। इमेज क्लिक करोगे यहाँ पे, अगर सिस्टम में करोगे ना, जैसे मान लेते हैं अगर चाह रहे हो कि थोड़ा सा इमेज को क्रॉप कर लेना, जैसे हमको दिक्कत क्या हो रहा था जब हम स्कैन कर रहे थे ना, तो ऊपर का जो हेडिंग था, पेज नंबर था, उस अगर वो सब रीड कर रहा था उसको क्रॉप कर लेना इमेज को, ठीक है। पहले से जैसे एक और एग्जाम्पल तुमको हम दिखाएं, जैसे पहले से हम स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ठीक है। देखो सेम एप्लीकेशन में एक गैलरी में हमारा इमेज होगा, ठीक है। गैलरी में जाओ और मान लेते हैं कि ये हमारे पास नोट्स है, ठीक है, टाइप किया हुआ। अब अगर इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या फिर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी में, तो या तो देखो जो ऊपर का जो कंटेंट आ रहा है इस इमेज का, इसको पहले क्रॉप कर लो। एडिट में जाओ इमेज का और इमेज को क्रॉप कर लो ढंग से। बाकी तो तुम लोग खुद ही स्मार्ट हो, खुद ही कर लोगे। देखो इस इमेज को ढंग से, जितना पैराग्राफ को हमको, एक सेकंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इतना क्रॉप कर लेते हैं और ऊपर से भी क्रॉप कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। राइट साइड से नंबरिंग भी हटा सकते हो, ठीक है। हमको ये सब नंबर नहीं चाहिए, ये केवल एग्जैक्ट कंटेंट चाहिए। ओके प्रेस कर लो, सेव कर दो। ये कंटेंट सेव हो गया गैलरी में। अब कन्वर्ट करके देखो कितना, ये कन्वर्टर ट्रांसलेट में जाओ, कट करो, बैक आ जाओ पहले, और यहाँ पे अगेन कैमरा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो इंपोर्ट का ऑप्शन नीचे तुमको राइट साइड में दिख रहा है, इंपोर्ट पे क्लिक करो और वो जो अभी हम ये क्रॉप किए थे ना इमेज, इस इमेज को स्कैन कर लो। इसका क्वालिटी सबसे बेहतर होगा। देखो सेलेक्ट करो, एग्जैक्ट जो है वो, अब जो भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, अभी हमारा हिंदी टू इंग्लिश कर रहा है, नहीं उल्टा करो, यहीं से स्वैप कर दो, इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। देखो ये टाइप कर दिया पूरा कंटेंट को जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे, और उसका जस्ट हिंदी या जो भी लैंग्वेज में तुम चाहो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर दे रहा है ये, ठीक है। तो हमारा हमको फायदा क्या हुआ कि बुक का जो भी या कंटेंट जो नोट्स बनाना चाहते हो तो लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, टाइपिंग का जो है। आराम से ढंग से स्नैप केबल खींचो, क्रॉप करो उसको और आराम से कन्वर्ट कर लो। 10-15 पेज जो है विद इन मिनट जो है तुम टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये गूगल का, और इसको यूज करोगे। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि नहीं केवल पढ़ करके कर लें,
हमको जो है टाइप ना करना ये इमेज, तो वैसे केस में ये एप्लीकेशन को यूज करना, यहाँ से बोलते चले जाओगे, जैसे जैसे मान लेते हैं अभी हिंदी यहाँ पे चुन लेते हैं, जैसे जैसे हम बोलते चलेंगे वो यहाँ पे हिंदी चुन लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अलाउ करो माइक जो है, जैसे जैसे हम बोलते चलेंगे ये थोड़ा सा ये दो कन्वर्ट करना शुरू कर रहा है, मेरे स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है। थोड़ा ज्यादा फास्ट हम बोल रहे हैं क्या, थोड़ा धीरे धीरे, और नो ये सर ठीक है वो नहीं, हम ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्टॉप कर दिया है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो माइक लगा करके आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो आराम से कन्वर्ट करता है ये डेटा को, ठीक है। किसी कागज की पट्टी को 16 भागों में मोड़ना काफी आसान है। स्टॉप करते हैं। देखो हम रीडिंग दे रहे थे, एक मेरे पास पेज पड़ा हुआ था, वो आराम से जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। स्टॉप करते हैं, ये भी जो है मतलब टाइप कर दिया। चलो इसको और थोड़ा सा एडिट कर लेना इसको, जहां जहां गलती अगर किया होगा तो इसको यूज करोगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट पे जाओगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज कर लेना सिस्टम से। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास नोट्स है क्या यहाँ पे, अगर नहीं है तो हम डाउनलोड कर लेंगे, इसी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं जो अभी नोटिस देख रहे थे। पता नहीं, लेकिन नहीं, हम चूंकि इस नोट्स को जानते नहीं क्या है लिखा हुआ, और जब नहीं जानते उसको नहीं करना चाहिए। पता चला कुछ जो है वो उसामा बिन लादेन का नोटिस था। ऐसा बात नहीं होगा, उसामा बिन लादेन का नोटिस थोड़ी ना था। जब हम नहीं जान रहे हैं जिस कंटेंट को, उसको कन्वर्ट करने का क्या जरूरत है, ठीक है। हो सकता है, हाँ सर ये बात तो सही है, ठीक है। वो चलो हम लोग मान लेते हैं, कोई एक नोट्स ले लो ना, कंप्यूटर फंडामेंटल का ले लेते हैं। इस नोट्स को डाउनलोड कर लो, या इसका स्नैप भी, जो हम लोग एक और सॉफ्टवेयर, देखो मेरा नीचे स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्नैपिंग टूल। कभी कभी ऐसा तुमको होगा कि किसी वेबसाइट पे नोट्स कॉपी करने जाओगे ना, तो तुम ऐसा फील करोगे कि उस वेबसाइट पे तुमको कॉपी करने देगा ही नहीं, कॉपी प्रोटेक्टेड रहता है, सेलेक्ट ही नहीं होगा, कॉपी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये सॉफ्टवेयर हमेशा हम स्क्रीन पे रखते हैं। ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा हर विंडो में अवेलेबल है, स्नैपिंग टूल के नाम से है, ठीक है। स्नैपिंग टूल को ओपन कर लोगे, और मान लेते हैं ये पैराग्राफ हमको कॉपी करना है, तो ये पैराग्राफ कॉपी सेलेक्ट कर लो, ये पैराग्राफ को, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद टाइप, ये जितना बड़ा भी हो, इससे हम 3 लाइन कॉपी किए हैं, इसको सेव कर लो डेस्कटॉप पे, या कहीं भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किए कैप्चर के नाम से, और इसके बाद चले जाओ गूगल ट्रांसलेटर में, जो है यहाँ डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट ब्राउज कर लो, और देखो कितना सारा ये एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, डॉक, इसके अलावा जेपीजी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या, देखते हैं, लिखा तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन देना चाहिए था सिस्टम में, तो सेलेक्ट ये कर ले रहा था, यहाँ केवल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर रहा है। तो वैसे केस में इस इमेज को भेज लेना मोबाइल में, वहां से कन्वर्ट करके ले आना, इसमें क्या है, ठीक है। हम सिस्टम में कभी चेक नहीं किए थे, ये अभी फिलहाल सिस्टम में इतना ही तरह का एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है ट्रांसलेशन के केस में, ठीक है। तो इस इमेज जो हम कॉपी किए हैं मोबाइल से कर करके जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना, और आराम से कॉपी करके डाल देना, उसमें जो है कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को एक बार चेक करना, बाद बाकी फिर से हम लोग जो है वो रिवीजन पे